तो बस कुछ ही देर के बाद विधायकों का पहुंचना शुरू हो जाएगा। विधायक पहुंचेंगे और बड़ी बैठक रखी गई है। इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्या कुछ मंथन रहेगा, वो भी आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। लेकिन राज्यसभा चुनाव से पहले इस बैठक का आयोजन किया गया है। बीजेपी विधायकों की ये बैठक है। निर्दलीय विधायक भी इसमें शामिल होंगे, बीजेपी प्रभारी इसमें शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे और इसी लिहाज से और ज्यादा बैठक खास होने वाली है। देखिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे विधायकों का पहुंचना शुरू हो जाएगा। बस कुछ ही देर के बाद वो भी हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे, क्योंकि यह खास बैठक राज्यसभा चुनाव पर फोकस के लिए इस बैठक का आयोजन इस समय जो हरियाणा की राजनीति में चर्चा हो रही है वो सिर्फ राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रही है, वोटिंग को लेकर हो रही है। विधायकों की बैठक, बीजेपी विधायकों की बैठक। साहिल रुखाया हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। साहिल, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। तमाम विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। लगातार तमाम विधायक जो हैं वो हरियाणा निवास पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम भी हरियाणा निवास के बाहर ही मौजूद हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से तमाम जो सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध जो है वो किए गए हैं। यहाँ हरियाणा निवास लगातार जो तमाम विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। अभी कुछ देर पहले हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली जो है वो पहुंचे थे और भी तमाम लगातार मंत्री विधायक जो है पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लगातार ये तमाम विधायक, तमाम मंत्री जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर 16 तारीख को चुनाव जो है वो होना है। तमाम विधायक, तमाम मंत्री जो है वो लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तमाम विधायक, तमाम मंत्री जो है वो चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में जो है वो पहुंच रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी, क्योंकि 2 राज्यसभा सीटों पर 16 तारीख को जो है मतदान होना है। ऐसे में 3 जो कैंडिडेट है वो मैदान के अंदर हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से संजय भाटिया जो है वो उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वहां से करमबीर बोध जो है वो उम्मीदवार है। लेकिन तीसरा कैंडिडेट आने के बाद चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प जो है वो होने वाला, क्योंकि पहले की बात कर ली जाए तो जीती जिताई सीटें जो है वो कांग्रेस की ओर से गवाई गई है और यही कारण है कि कांग्रेस की ओर से अपने तमाम विधायक जो है वो कल शाम को ही जिस तरीके से हिमाचल जो है वो शिफ्ट कर दिए गए, हिमाचल के कुफरी शिफ्ट किए गए, ताकि जो है विधायकों को इस तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो सके, होस्ट ट्रेडिंग ना हो सके। इसी के चलते तमाम कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल के कुफरी जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में अब आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। तमाम विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं कि किस तरीके से राज्यसभा चुनाव के अंदर जो है वोट किया जाना है, क्योंकि पहले कई विधायक ऐसे हैं जो पहली बार विधायक जो है बनकर आए हैं। ऐसे में उनको ट्रेनिंग देना जरूरी भी हो जाता है। तो इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक बड़ी बैठक जो है वो हरियाणा निवास चंडीगढ़ में की जा रही है, जहां तमाम विधायक, तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। साहिल, हम देख रहे हैं एक तरफ तो बीजेपी की बैठक रखी गई है, दूसरा चाहे हम कांग्रेस को देख लें वो विधायकों को शिफ्ट किया गया है। ये जो विधायकों की बैठक है, इकट्ठा करना, बैठक लेना या फिर प्रशिक्षण देना, फोकस एक ही है। बिल्कुल, बीजेपी के पास अगर बात की जाए तो नंबर जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहली सीट के लिए 31 जो वोट चाहिए वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास पूरे हैं, क्योंकि 48 आंकड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक सीट जो है वो आसानी से निकालती हुई दिखाई दे रही है। एक सीट निकालने के बावजूद भी 17 नंबर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास बचे हैं। ऐसे में 3 वोट जो है वो निर्दलियों के हैं, जो कि सरकार को पहले ही समर्थन दे चुके हैं। ये आंकड़ा जो है वो निर्दलीय के लिए 20 बनता है। अगर 2 विधायक इनेलो के निर्दलीय के पक्ष में वोट करते हैं तो 22 का आंकड़ा ये बनता है। तो ऐसे में 8 वोट जो है वो निर्दलीय को चाहिए होंगे अगर वो कांग्रेस की सीट जो है वो अगर छीनना, जिस तरीके से कांग्रेस की सीट पर जो काबिज होना चाहते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं 8 और नंबर चाहिए। आप तस्वीरें में दिखाना चाहता हूँ, लगातार मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तमाम विधायक, तमाम मंत्री जो है वो लगातार एक एक करके पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। हरियाणा निवास की तस्वीरें, सीधी हरियाणा निवास की तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। इस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से रणनीति जो है वो राज्यसभा चुनाव को लेकर बनाने का काम किया जाएगा, जहां तमाम विधायक, तमाम मंत्री जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। जी साहिल, हम देख रहे हैं कि चुनाव की रणनीति जो है वो तो सामान्य है, जैसे कि हर बार वैसे ही रणनीति इस बार भी बनाई जा रही है, लेकिन जो निर्दलीय उम्मीदवार है उसकी वजह से ज्यादा ये पूरा मामला रोचक हो गया है।
बिल्कुल सतीश नांदल हाँ। जो है वो आखिरी जिस तरीके से 2 बजे का समय था जब नॉमिनेशन फाइल करने का जो है जिस तरीके से 3 बजे का समय दिया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं 2 बजे निर्दलीय कैंडिडेट जो है वो एकदम से अचानक से आते हैं और उसके बाद जो है वो अपना पर्चा जो है वो दाखिल करते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि वो इस चुनावी मैदान में जो है पार्टिसिपेट करेंगे और निर्दलियों की ओर से जो है उन्हें सपोर्ट कर दिया गया और उनका ये भी कहना था कि 90 विधायक हैं, 90 के 90 विधायकों के पास वो जाएंगे वोट की अपील करने के लिए, क्योंकि सतीश नांदल एक ऐसा चेहरा है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष है उनके सामने 2-3 चुनाव जो है वो लड़ चुके हैं। हालांकि वो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के अंदर उनका आ जाना और उसके बाद ये चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प हो जाता है। सतीश नांदल इनेलो के अंदर भी रहे हैं। हाँ। तो ऐसे में ये भी संभावना ये जताई जा रही है कि आखिर टाइम पर जब 16 तारीख को जब मतदान होगा राज्यसभा चुनाव के लिए, तो किस तरीके से पार्टी का इनेलो पार्टी का किस तरीके से स्टैंड रहता है। इनेलो के 2 विधायक इस ओर जो है वोट डालने का काम करते हैं, क्योंकि इनेलो के वरिष्ठ नेता सतीश नांदल रहे हैं। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, लेकिन इनेलो पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है, क्योंकि निर्दलियों की ओर से सपोर्ट जो है वो साफ तौर पर कर दिया गया है। लेकिन इनेलो किस तरीके से निर्दलीय कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी ये तो जो है 16 तारीख या फिर कल शाम को ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन 8 वोट किस तरीके से जो है निर्दलीय कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस के तोड़ पाएंगे, किस तरीके से 8 बिल्कुल साहिल, आप नजर बनाए रखिए और आपसे अपडेट भी लगातार लेते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि तस्वीरें देखिए हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। ये वही हरियाणा निवास है जहां धीरे धीरे विधायकों का एक एक करके पहुंचना लगातार शुरू हो रहा है। बस कुछ ही देर के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। जब सभी विधायक यहां पर पहुंच जाएंगे, सभी बीजेपी विधायक यहां पर पहुंच जाएंगे, बैठक शुरू हो जाएगी। और ये वही खास तस्वीरें हैं जहां बैठक होनी है राज्यसभा चुनाव को लेकर। इसमें रणनीति बनेगी, इसमें मंथन बनेगा और ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि 16 मार्च को वोटिंग होनी है, मतदान होना है राज्यसभा चुनाव को लेकर। निर्दलीय उम्मीदवार के आने से और ज्यादा चुनाव रोचक हो गया है। साहिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल, एक बार फिर से अपडेट कराइए, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, कैसी स्थिति वहां पर है? बिल्कुल, तमाम विधायकों और मंत्रियों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ देर पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जो है वो यहाँ पहुंचे थे और भी तमाम बड़े लीडर्स जो है वो कुछ ही देर में पहुंचेंगे। आज तमाम विधायकों, बीजेपी के तमाम विधायकों को यहाँ बुलाया गया है। रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी, क्योंकि 14 और 15 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया था कि तमाम विधायक जो है वो चंडीगढ़ के अंदर मौजूद रहेंगे और इसी को लेकर जो है आज रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। तो आज भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बैठक करने जा रही है, किस तरीके से राज्यसभा चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करना है, इसको लेकर तमाम रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। क्योंकि जो तमाम विधायक जो हैं ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं, उन्हें ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरीके से राज्यसभा चुनाव के अंदर वोट जो है वो डालना होगा और भी तमाम मुद्दे जो है जिसको लेकर चर्चा जो हो की जाएगी। क्योंकि कांग्रेस की ओर से कल विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। लंच के बाद ये जो लंच से पहले बैठक हुई, उसके बाद तमाम विधायकों को हिमाचल के कुफरी जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। कांग्रेस को डर है कि कहीं ना कहीं उनके जो विधायक हैं उनको तोड़ा जा सकता है, तो हॉर्स ट्रेडिंग का भी डर था। तो इसी के चलते हिमाचल तमाम जो 31 जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्हें हिमाचल के कुफरी जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। आपने तस्वीरें भी रात को लगातार देखी होगी कि एक 5 स्टार होटल के अंदर हिमाचल के तमाम विधायक जो है जिन्हें वहां ठहराया गया है। इसके अलावा 4 सांसद जो है वो उन पर निगरानी करने के लिए वहां भेजे गए हैं, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा की बात कर ली जाए। आप देख सकते हैं तमाम विधायक पहुंच चुके हैं। सर, क्या कहेंगे, आज राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो रणनीति बना रही है। उमेद पातुवास हमारे साथ मौजूद है, किस तरीके से रणनीति जो है तैयार की जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है, मीटिंग में वो क्या निर्णय लेते हो भारतीय जनता पार्टी का फैसला है और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की बैठकें होती रहती है। होली के दिन भी बैठक हुई थी, उस दिन तो कोई राज्यसभा चुनाव नहीं था, लेकिन कह रहे हैं कि आज बीजेपी के विधायकों को भी ले जाया जा सकता है बस से। इसमें बुराई क्या है? कहाँ जा रहे हैं सर? हम कहीं नहीं जा रहे, बस से मंगवाएंगे वो जिनको कोई डर हो। कांग्रेस भी सर चली गई है सर, कांग्रेस के विधायक तो हर तरह से चली गई है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो है तमाम विधायक जो है लगातार पहुंच रहे हैं। उमेद पातुवास थे, बाडड़ा से विधायक है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो है हर वक्त जो है बीजेपी जो है वो तैयार रहती है और आज भी मीटिंग जो है वो बीजेपी की बुलाई गई है। तमाम मीटिंगें जो है वो चलती रहती हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। और साफ तौर पर जो है जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो चली गई है, कांग्रेस पर कटाक्ष जो है वो उमेद पातुवास जो बाडरा से विधायक है बीजेपी की,
उनकी ओर से कसा गया। और तमाम लगातार तस्वीरें हम आपको हरियाणा निवास से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब से कुछ ही देर बाद जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी तैयार की जाएगी। क्योंकि कल जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से जो है तमाम विधायकों को कुफरी शिफ्ट करने का काम किया गया, उससे पहले रणनीति जो है वो तैयार की गई और कांग्रेस की ओर से तर्क दिया गया कि वहां उन्हें प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के भी तमाम विधायक ऐसे हैं, ज्यादातर युवा है जो पहली बार चुनकर आए हैं, किस तरीके से वोट कास्ट करना है राज्यसभा चुनाव में, उसको लेकर जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरीके से अपने चुनाव में जो है वो वोट कास्ट करना है। इसके लिए कांग्रेस ने ऑब्जर्वर भी जो है वो कहीं ना कहीं नियुक्त कर दिए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर रणनीति जो है वो तैयार कर रही है। हालांकि बसें जो है वो यहाँ भी मंगवाई गई है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक कहाँ लेकर जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि 48 जो है विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। 3 विधायक जो है वो निर्दलीय को मिला के आंकड़ा ये 51 का पहुंचता है। तो ऐसे में एक सीट के लिए 31 जो वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की एक सीट जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो बाकी नंबर बचेंगे तो कहीं ना कहीं आज इस पर चर्चा की जाएगी, रणनीति की जाएगी। क्योंकि अभी तक ये फाइनलाइज अभी तक किसी के नहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की ओर से कहा नहीं गया कि निर्दलीय को सपोर्ट करें। क्योंकि निर्दलीय जो है कैंडिडेट मैदान के अंदर है, मैदान के अंदर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसकी सपोर्ट करेगी, इसको लेकर भी आज तमाम चीजें जो है जिस पर मंथन किया जाएगा, रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। जी काजल। लगातार यहाँ पर अगर हम आंकड़ों की बात करें और नंबर गेम की बात करें इस बार के चुनाव में, तो काफी रोमांचक यहाँ पर नंबर गेम्स भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, अगर 90 क्योंकि हरियाणा विधानसभा में 90 सदस्य हैं और 90 ही मत हैं, ऐसे में 90 सदस्यों में से 48 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, 3 जो निर्दलीय विधायक है, ये आंकड़ा 51 का पहुंचता है। अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस के 37 जो है वो विधायक है और 2 इनेलो के हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से नंबर की बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा नंबर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया। और एक सीट के लिए 31 जो है विधायकों के मत जो है वो चाहिए, क्योंकि संजय भाटिया जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो राज्यसभा के उम्मीदवार बनाया गया, फर्स्ट प्रेफरेंस वो है, क्योंकि 31 वोट जो है उनको जाएंगे। उनकी जीत जो है वो कहीं ना कहीं निश्चित है, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। बाकी जो नंबर बचते हैं वो 17 हैं और निर्दलीयों को जोड़ लिया जाए तो वो 20 का आंकड़ा बन जाता है। अगर इनेलो आ जाती है तब ये आंकड़ा 22 बन जाता है। अब दूसरी सीट के लिए 8 वोटों की जरूरत है। 8 वोट किस तरीके से जो है निर्दलीय जो कैंडिडेट है सतीश नांदल वो हैंडल कर पाएंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो है तमाम जिस तरीके से आरती राव जो है वो पहुंची है यहाँ, और भी लगातार जिस तरीके से तमाम विधायकों तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि अगर 20 के साथ 2 इनेलो विधायक जो है वो अगर इस मामले सतीश नांदल को सपोर्ट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं 8 वोटों की और जरूरत जो है वो सतीश नांदल को होगी। कौन वो 8 होंगे जिसको तोड़ने का काम जो है वो लगातार किया जाएगा। तो ऐसे में अगर पिछले चुनाव की बात कर ली जाए तो पिछला चुनाव भी जिस तरीके से राज्यसभा का जीता जिताया जो चुनाव है वो भारतीय कांग्रेस जो है वो अपने हाथों गवा चुकी है। और इस बार कांग्रेस जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहती और यही कारण है कि उन्होंने तमाम अपने विधायकों को हिमाचल जो है वो शिफ्ट कर दिया है। कांग्रेस को डर है कि कहीं ना कहीं इस बार भी कोई खेला ना हो जाए, यही इसी के चलते उनको जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार यही कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनके तमाम विधायक जो है वो कहां गए हैं। 16 तारीख को ही तमाम विधायक जो है वो सीधा ही अपना वोट कास्ट करने के लिए हरियाणा विधानसभा पहुंचेंगे, क्योंकि 16 तारीख को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान है। तो इसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, तमाम जानकारी जो है वो दी गई थी। उनका ये कहना था कि हमें कोई मालूम नहीं है कि कौन विधायक कहां गया है, लेकिन 16 तारीख को तमाम जो कांग्रेस के विधायक है वो एकजुट होकर वोट कास्ट करने का जो है वो काम करेंगे। 6 विधायक जो है वो यहीं फिलहाल अपने अपने इलाकों के अंदर मौजूद है, चाहे वो जिस तरीके से विनेश फोगाट की बात कर ली जाए, इसके अलावा मोहम्मद अलियास हैं, परमबीर सिंह है और भी तमाम जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक उन्होंने अलग अलग कारण दिए हैं उनके। जिस तरीके से मोहम्मद अलियास जो उनका कहना है कि वो बीमारी के चलते वो नहीं जा सकते, परमबीर सिंह जो
कांग्रेस सरकार में कृषि मंत्री थे वो भी जो है वो कुफरी नहीं गए, उनकी ओर से जो है अपनी तबीयत का हवाला जो है वो दिया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ मौजूद हैं, इसके अलावा और भी तमाम विधायक है जो है कुफरी नहीं गए, लेकिन 31 विधायक जो है फिलहाल हिमाचल के कुफरी में मौजूद हैं। उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें बताया भी जाएगा कि किस तरीके से राज्यसभा चुनाव में वोट कास्ट करना है। लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं, रणधीर पनिहार जो नलवा से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज बड़ी बैठक बुलाई जा रही है, रणधीर जी किस तरीके से रणनीति तैयार की जाएगी राज्यसभा चुनाव के लिए? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे सारे दिन रणनीति बनाती है और जनता के लिए काम करती रहती है, तो इसलिए कोई खास रणनीति बनाने की आवश्यकता मैं नहीं महसूस करता। यहाँ तो एक औपचारिक बैठक के बाद जो ड्यूटियां लगाई जाएंगी सब तैयार। कांग्रेस ने अपने विधायक को फ्री शिफ्ट कर दिए हैं, क्या लगता है, डर है क्या, उनको विश्वास नहीं है अपने विधायक? देखो भाई, लोकतंत्र में मैं जो कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के लोगों को अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालना चाहिए, इसलिए उनको बंधक बना के नहीं रखना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है तो अपने तमाम विधायकों को फ्री छोड़ना चाहिए। हम देखो सारे बीजेपी के सारे लोग फ्री घूम रहे हैं। लेकिन बसें तो आपके लिए भी मंगवा ली गई हैं, कहीं जाने की तैयारी तो नहीं? ऐसा है, मुझे तो इस बात का ज्ञान भी नहीं है, परंतु हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। ईमानदारी से कहता हूँ, मेरे को तो अभी तक किसी ने जो है ना किसी प्रकार की बात की सूचना दी नहीं कि हमें बाहर भी जाना है। मुझे तो लगता नहीं को बाहर जाना होगा। पहले भी कांग्रेस जो है वो अपने हाथों में बनी बनाई सीट जो है वो गवा चुकी है, 2 बार ऐसा हुआ है, क्या तीसरी बार भी इतिहास दोहराएगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में फिर दोहरा रहा हूं, अंतरात्मा की आवाज़ के साथ वोट डालना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूं, जिन्होंने वो कहते हैं कि हम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो आज़ाद इसलिए करा था स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, तो स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा यही है कि उनको जो है ना अपनी आत्मा के अनुसार वोट डालना चाहिए। बिल्कुल, रणधीर पनिहार है, नलवा से विधायक है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस को अपनी अंतर आत्मा से वोट जो है वो डालना चाहिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के विधायकों को बंधक जो है वो बना लिया गया है, कहीं ना कहीं कटाक्ष जो है उनकी ओर से किया गया है कि किस तरीके से जब उन्हें हिमाचल के कुफरी के अंदर शिफ्ट किया गया तो कहीं ना कहीं इसको बंधक करार देते हुए जो रणधीर पनिहार है, नलवा से बीजेपी के विधायक है, उनकी ओर से कांग्रेस पर कटाक्ष किया गया। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के आप विधायक देखिए किस तरीके से लगातार बैठ के कर रहे हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है, उन्हें कोई डर नहीं है, लेकिन कांग्रेस को डर है। कांग्रेस जिस तरीके से अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी जो है बताती है, लेकिन किस तरीके से उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, बंधक बनाया जा रहा है, इस तरीके की तमाम बातें जो है वो रणधीर पनिहार जो बीजेपी के विधायक है उनकी ओर से कही गई है। तो ऐसे में कांग्रेस पर भी लगातार तमाम जो बीजेपी के विधायक है वो हमलावर हैं, तंज कस रहे हैं कि कांग्रेस के विधायकों पर ही पार्टी हाईकमान को जो है वो विश्वास नहीं है और यही कारण है कि उन्हें बाहर शिफ्ट जो है वो कर दिया गया। बिल्कुल, जिस तरीके से विधायकों को इस बार शिफ्ट किया गया है, देखिए ऐसे में ये भी एक बड़ा सवाल होता है, क्या कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है जो उनको शिफ्ट किया गया है? अगर मैं बात करूं अभी बीजेपी की बैठक की, तो क्या इस वक्त वहां पर अब तक कौन कौन से विधायक पहुंच चुके हैं और क्या वहां पर देखने को मिल रहा है माहौल? बिल्कुल, लगातार तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। 25 से 30 विधायक बीजेपी के यहाँ पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से हमने अभी बात भी, उमेद पातुवास जो है वो बाडड़ा से विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं और भी तमाम विधायक जो हैं लगातार पहुंचने का काम कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री भी लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। रणधीर पनिहार अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे। शक्ति रानी शर्मा जो कालका से बीजेपी विधायक है वो भी यहाँ पहुंची है, क्योंकि बीजेपी की तमाम विधायकों को पहले ही कह दिया गया था कि आप 14 और 15 मार्च को जो है वो चंडीगढ़ के अंदर ही रहेंगे और चंडीगढ़ के अंदर रहने के आदेश जो है उनकी ओर से जारी कर दिए गए थे। तो ऐसे में तमाम विधायक जो है कल शाम को ही पहुंच गए थे और कुछ विधायक जो है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। आप जिस तरीके से हमने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक अंदर रणनीति तैयार करेगी कि किस तरीके से राज्यसभा चुनाव के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करना है, किस तरीके से वोट कास्ट करना है। इन तमाम चीजों को लेकर आज मंथन जो है वो किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी यहाँ पहुंच चुके हैं। सतीश पूनिया जो प्रभारी है वो भी पहुंचेंगे। इसके अलावा और भी तमाम बड़े लीडर जो है वो यहाँ पहुंचने की जिस तरीके से संभावना जो है बताई जा रही है। जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं राज्यसभा चुनाव के लिए, गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके आने की संभावना भी जो है वो कहीं ना कहीं बताई जा रही है, क्योंकि जब ऑब्जर्वर उन्हें नियुक्त किया गया था तो वो पहुंचे थे। लेकिन अब साहिल देखिए, बेहद रोमांचक के चुनाव होने वाले हैं राज्यसभा के और तमाम जो तस्वीरें बयां कर रही हैं और ये बेहद ही रोमांचक